हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को यूपी एपीओ प्रीलिम्स पर करंट अफेयर्स पे एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, जिसका पार्ट फर्स्ट आज आपके सामने लगाया गया है। और इसमें आप लोग को 4 अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके आंसर बताए जाएंगे। इसी पैटर्न पर आप लोगों को अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो जनरल स्टडीज़ आता है एपीओ के एग्जामिनेशन में, उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन लॉ के आते हैं, 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन यूपी के एपीओ के प्रीलिम्स में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपके 10 नंबर जो होंगे वो बड़े आराम से कवर हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ये क्या होता है, लिमिटेड होता है। आपको कुछ नहीं करना है कि पिछले एक साल का, यानी जनवरी 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक के, यानी जो ये लगभग 13 महीने के करंट अफेयर्स है, उसको आपको कंप्लीट करना है। और देखिए, अगर आप एक बार रीडिंग केवल लगाए रहते हैं पिछले 13 महीनों के करंट अफेयर्स का, तो केवल एमसीक्यू तो सॉल्व करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप तुरंत आंसर देखेंगे और पकड़ में आ जाएगा कि हमने तो इसको पढ़ा था। तो आप लोग क्या करें कि एक बार पहले पूरी 13 महीने के करंट अफेयर्स को तैयार कर लें, और आज हम आपको बता रहे हैं कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सीरीज अभी आप लोगों को कई रूपों में मिलेगी, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ऐसे करके कई पार्ट में मिलेगा, ताकि आप लोग का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंट ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है कि जिसको अगर एक बार आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनेगा वो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो बन गया है और वो पब्लिश होने जा रहा है। आप परीक्षा रिफ्रेशर से टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए @परीक्षा रिफ्रेशर, इंस्टाग्राम पर आप जुड़ना चाहते हैं परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के नाम से है। फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं हर्ष बिहारी के नाम से है, और यूट्यूब पर परीक्षा रिफ्रेशर के नाम से आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में जुड़ना है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया गया, उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। अब आप लोग को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। इसी पैटर्न पर आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वो क्वेश्चन है जिसको हमने खुद बनाया है, स्वयं बनाया है आप लोगों के लिए। पिछले 13 महीने के करंट अफेयर्स की हम भी स्टडी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और उसी से आप लोग के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, और इस जो आप लोग का वीडियो है इसको अन्य लोगों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट यूपी के एपीओ में बैठ रहे हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो बिहार का सिविल जज है जो 30 मई 2026 को है, और जो बिहार का एपीओ है 15 जुलाई 2026 को, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत मदद करेगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूपी एपीओ प्रीलिम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन किन दो देशों की सेनाओं के बीच 18 से 30 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ। यानी कि जो डेजर्ट साइक्लोन का अभ्यास हुआ था किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, देखिए, हम आप लोग को एक एक किसको समझाते जाते हैं, और इसके आंसर को भी आपके सामने रखा जाता है, और आप लोग इसके आंसर को भी आसानी से कर लेंगे। तो देखिए, पहला है इंडिया यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात। इंडिया यूएस अमेरिका, इंडिया फ्रांस, नन ऑफ दिस। तो देखिए, इसका सही आंसर है आप लोग का, इसका जो सही आंसर है ए इसका सही आंसर है। ए में दिया गया है इंडिया और यूएई, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ये वाला हुआ था। तो आपका आंसर है यूएई। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन का किसके बीच हुआ था? इंडिया यूएई के बीच। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 30 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म की स्वच्छता को फंडामेंटल राइट के किस आर्टिकल से जोड़ा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग को बता दे रहे हैं, ये सर ने आप लोग के लिए ढूंढ कर बनाया है। तो ये ध्यान रखिएगा
ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है आर्टिकल 21, आर्टिकल यानी कि जो महिलाओं का मासिक धर्म होता है उसकी स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 21 में महिलाओं को फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। क्वेश्चन नंबर 3, इकोनॉमिक सर्वे जिसको हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण कहते हैं 2025-26 के अनुसार भारत की अनुमानित वास्तविक रियल जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 6.5%, 7%, 7.4%, 8%। तो ध्यान रखिए इसका सही आंसर है 7.4%, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जो गणतंत्र दिवस परेड थी 2026 रिपब्लिक डे परेड थी, उसमें किस सर्विस को बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट चुना गया, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, आसाम रेजिमेंट, इंडियन नेवी। तो ध्यान रखिएगा इसका बेस्ट आंसर है इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया 2026 के गणतंत्र दिवस परेड पर। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, नन ऑफ दीस। तो देखिए इसका सही आंसर है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को एनजीटी का नया चेयरमैन चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी कौन है? देखिए आप लोग लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर का तो नाम सुने हैं, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर जो है उसका भी नाम सुने हैं। आज पूछा जा रहा है कि लोकसभा का जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो लोकसभा का जनरल सीपी जोशी, उत्पल कुमार सिंह, प्रमोद चंद्र मोदी और दिवाकर सिन्हा। तो देखो डियर स्टूडेंट का सही आंसर है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा। ये 6 क्वेश्चन आप लोग के लिए हुए। 7वां, किस डेट को, ध्यान से पढ़िए, किस डेट को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी? जो यूजीसी रेगुलेशन था इस पे सुप्रीम कोर्ट ने किस डेट पर स्टे किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29 जनवरी 2026, 30 जनवरी 2026, 31 जनवरी 2026, 1 फरवरी 2026। तो डियर स्टूडेंट का इसका ध्यान रखिएगा, बेस्ट आंसर जो इसका है 30 जनवरी, 30 जनवरी। 30 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जो यूजीसी रेगुलेशन था उसको रोक लगा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? अभी तक जितने भी बीजेपी के प्रेसिडेंट हुए उनमें सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? नितिन प्रकाश नवीन, जेपी नड्डा, नितिन नवीन। अब देखिए नितिन, आप लोग को तो याद है, इसमें कंफ्यूज कर दिया एग्जामिनर ने, इनका सही नाम आप लोग को याद होना चाहिए। तो सही नाम है नितिन नवीन। नितिन नवीन को बीजेपी का जो प्रेसिडेंट बनाया गया वो सबसे अभी तक के प्रेसिडेंट में यंगेस्ट है। स्टूडेंट आप लोग को क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कैसा क्वेश्चन लगा तो हमें भी ताकत मिलती है। हमको लगता है कि जो आप लोग के लिए मेहनत की जाती है आप लोग उसको अप्रिसिएट करते हैं, आप लोग को अच्छा लगता है, तभी आगे वीडियो बनाने का मन भी करता है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल का स्थापना दिवस फाउंडर डे किस डेट को मनाया जाता है? 19 जनवरी, 20 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी और इसके बाद 22 जनवरी। ये 4 डेट है। तो देखो इसका सही आंसर है 19th, 19 जनवरी। 19 जनवरी को एनडीआरएफ डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, बायो बिटुमिन का कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाला विश्व का पहला देश। जो बायो बिटुमिन है इसका विश्व में क्या नाम है कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? अमेरिका, यूएस, इंडिया, भारत, यूके, इंग्लैंड, चाइना। तो इसका डियर स्टूडेंट्स बेस्ट आंसर है इंडिया, भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे मिला? जो 2026 में रिपब्लिक डे पर प्रोग्राम हुआ था तो किसे मिला?
सीआरपीएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी। तो इसका सही आंसर है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। और जो स्टूडेंट ध्यान रखें, जब पेपर आप लोग को मिलेगा देखिएगा इसमें से कुछ न कुछ आएगा जरूर। आज आप लोग को लगभग 15 क्वेश्चन हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि बहुत डीप में करंट की स्टडी करके आप लोग के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का लियर जेट 45 विमान 28 जनवरी 2026 को किस हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी आप लोगों ने देखा था। नागपुर एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बारामती एयरपोर्ट। 4 एयरपोर्ट का नाम दिया, नागपुर, पुणे, मुंबई और बारामती। तो आपका आंसर है बारामती। बारामती, वो अपने जो निर्वाचन उनका क्षेत्र वहां पे जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हुआ था विमान का। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द इंडिया यूरोपियन यूनियन EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA इज डिस्क्राइब्ड एज। जो भारत और यूरोपियन के बीच में एक ट्रेड हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, उसका नाम क्या दिया गया? मदर ऑफ ऑल डील्स, सभी सौदों की जननी, डील ऑफ द डिकेट्स, दशक का सौदा, टर्निंग पॉइंट इन ट्रेड, व्यापार में मोड़, ग्लोबल ट्रेड बूस्टर, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा। देखो 4 डियर स्टूडेंट ये आप लोग को दिया, इसका बेस्ट आंसर है मदर ऑफ ऑल डील। मदर ऑफ ऑल डील। क्वेश्चन नंबर 14। 77वें गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र, यानी जो अशोक चक्र होता है, वीरता का पुरस्कार होता है, ये किसे प्रदान किया गया? कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, मेजर संदीप, स्क्वाड्रन लीडर अनुभव। इसका देखिए आंसर डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बेस्ट आंसर है बी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन है, और हो सकता है ये अंतिम क्वेश्चन भी हो। विच कंट्री हैज बीन अनाउंस एंड बांग्लादेश रिप्लेसमेंट फॉर T20 वर्ल्ड कप 2026। देखिए बांग्लादेश ने वहां पर जब उथल पुथल बहुत चल रहा था तो उसने T20 में भारत के साथ खेलने से मना कर दिया था। तो इसके लिए बांग्लादेश को रिप्लेस करके किस कंट्री को उसमें रखा गया? A इंडिया, B पाकिस्तान, C स्कॉटलैंड, D नीदरलैंड। तो डियर स्टूडेंट इसका बेस्ट आंसर स्कॉटलैंड। बांग्लादेश को रिप्लेस करके स्कॉटलैंड को इसमें स्थान दिया गया था। तो ये 15 क्वेश्चन आप लोग के लिए थे। कैसे लगे आप लोग इसका आंसर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। डियर स्टूडेंट जो लोग UP-APO का प्री दे रहे हैं 22 मार्च 2026 को, उनके लिए रिवीजन बैच इसमें चल रहा है। 2 घंटे की क्लास होती है, 6:15 बजे से 7:15 बजे शाम को, और दूसरा 8 बजे शाम से लेकर 9 बजे रात तक। इसमें आप लोग को लाइव क्लासेस मिलती हैं। जब लाइव क्लासेस ख़त्म हो जाती है रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है। और डियर स्टूडेंट इसकी जो फीस रखी गई ओनली 1100 रुपये, 1100 परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पर। कैसे आप एडमिशन लेंगे अभी आप लोग को व्हाट्सअप नंबर बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट बिहार जो APO है उसका आप लोग का 15 जुलाई 2026 को एग्ज़ाम है। इसका प्रीलिम्स का कंप्लीट नोट्स आप लोग के लिए पब्लिश कर दिया गया है, जिसमें लॉ का पेपर है। इसमें BNS, BNSS, BSA, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 5 इसमें सब्जेक्ट है, इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो 2200 रुपये में है। और जनरल स्टडीज 6 वालों में 1000 रुपये का। अगर आप प्रीलिम्स का कंप्लीट नोट लेते हैं तो 3200 रुपीज़ का है। डियर स्टूडेंट देखिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का जो 2 एथराइज्ड व्हाट्सअप नंबर है 9335144265, 9005078691। इनमें से आपको अगर कोई क्लास लेनी है, आपको कोई नोट्स मंगाना है, तो इन दोनों में से किसी पर भी क्लास वाले अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फेस साइड बैक साइड। और जो लोग को नोट्स मंगाना है वो अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भेजेंगे, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर। तो जब आपका आ जाएगा व्हाट्सएप पे तो आप लोग को आगे की प्रोसीडिंग बता दी जाएगी, आगे आपको क्या करना है। देखो डियर स्टूडेंट आप लोग फ़ोन मत किया करिए, आपका समय खराब होता है, हम भी बहुत बिजी रहते हैं, आप लोग का आंसर नहीं दे पाते। तो कभी कभी आप लोग को नाराज़गी भी हो सकती है कि हमने फ़ोन किया सर ने नहीं उठाया। तो इसलिए आप लोग केवल
मैसेज छोड़ दिया करिए। मैसेज सबका देखा जाता है और समय समय पर सबका आंसर भी दिया जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। आप लोग को ये करंट अफेयर्स का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक